हे गाइस, मैं ध्रुव गोस्वामी आपका अपने चैनल गोस्वामी जीएस एंड मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का अगला टॉपिक संज्ञा को मैं डिस्कस करूंगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले संज्ञा क्या है? तो संज्ञा जब किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो तो उसे संज्ञा कहते हैं। जब किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध होता है तो वह क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। एक और इसका डिफिनेशन होता है कि किसी भी नाम को हम संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी किसी भी नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। चलिए, जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे मैंने कहा किसी भी नाम को, जैसे कि अंशु। अंशु क्या एक नाम है। दिल्ली जातिवाचक संज्ञा हो गया। ये क्या हो गया? दिल्ली ये व्यक्तिवाचक है। आर्मी, फौज ये क्या है? समूहवाचक है। भलाई, अच्छाई, बुराई ये सभी क्या है? लड़कपन, बचपना, बुढ़ापा, गरीबी, अमीरी सभी क्या है? भाववाचक हो गया। जबकि चीनी, चावल, दूध ये सभी क्या होते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा होते हैं। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पर व्यक्ति, जातिवाचक इन पांचों शब्दों से मिलकर हमारा एक संज्ञा बना हुआ है। यानी संज्ञा का ही एक 5 प्रकार होते हैं और इन सभी 5 प्रकार संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए देखते हैं संज्ञा के प्रकार। तो प्राचीन हिंदी ग्रामर के अनुसार, यानी पुराने हिंदी ग्रामर के अनुसार संज्ञा जो है 5 प्रकार के थे, जिनमें पहला था हमारा व्यक्तिवाचक, दूसरा था जातिवाचक, तीसरा था भाववाचक, चौथा था समूहवाचक और पांचवा था द्रव्यवाचक। ये सभी थे प्राचीन हिंदी ग्रामर के अनुसार, यानी प्राचीन हिंदी व्याकरणानुसार। जबकि आधुनिक हिंदी ग्रामर के अनुसार व्याकरण संज्ञा 3 तरह के होते हैं। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक। ये तीनों क्या है? संज्ञा के प्रकार है आधुनिक हिंदी व्याकरण के अनुसार। लेकिन मैं तो यहाँ आपको 5 बताऊंगा। तो चलिए, हमारा पहला है जातिवाचक। तो जिन संज्ञा से किसी जाति के अंतर्गत आने वाले सभी वस्तुओं के नामों का बोध होता है, जैसे कि गाय हो गया, नदी हो गया, लड़का हो गया, पहाड़ हो गया, शहर हो गया, ये सभी क्या है? एक जाति है। इसी के अंतर्गत एक जब खास नाम आता है, यानी मैंने अभी कहा कि गाय हो गया, नदी हो गया, पहाड़ हो गया, शहर हो गया, लड़का हो गया, ये सभी एक जाति के प्रकार है। और जब मैं इन सभी में से किसी खास व्यक्ति को जब मैं संबंध करूंगा, यानी रिलेट करूंगा, तो वो हमारा व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे कि गाय कहने से हरियाणवी गाय हो, चाहे बंगाली हो, फ्रेंच हो, देसी हो, उजली हो, चितकबरी हो, जैसी भी गाय हो वो गाय के अंतर्गत आ गई। और जैसे कि मैंने लड़का का नाम लिया था, राम हो गया, श्याम हो गया, ये सभी लड़का क्या है? एक जाति है। लेकिन जाति में खास व्यक्ति का बोध हो रहा है राम कहने से। हम मान लीजिए 10 लड़का का एक भीड़ है जिसमें मैं राम कहकर बुलाऊंगा, तो उन 10 में से जिसका भी नाम राम होगा वो तो नाम वो ही ना आएगा उसमें। तो यही बात हुआ। जैसे कि नदी हो गया, नदी एक जाति हो गई और इस जाति के अंतर्गत बहुत सारी नदियां आती है जिनका पर्टिकुलर यानी खास नाम भी है। जैसे कि गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, सिंधु, गोदावरी, ये सभी क्या है? नाम है। पहाड़ कहने से एक पहाड़ एक जाति है। लेकिन जैसे ही मैं हिमालय हो गया, आल्प्स हो गया, केटू हो गया, कंचनजंगा हो गया, ये सभी क्या है? एक पहाड़ है। शहर की बात करें तो शहर की हम बात करें तो यह स्थानवाचक जाति संज्ञा, जैसे कि मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, क्या है? सभी स्थानवाचक जातिवाचक संज्ञाएं होती हैं। तो होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो चलिए दूसरा इस व्यक्तिवाचक संज्ञा को देखते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा भी यहीं से आपको समझ में जाएगा। जैसे कि मैंने कहा शहर, पहाड़, नदी, लड़का और गाय एक जाति है, तो उसी के अंतर्गत मैं किसी खास व्यक्ति को रिलेट कर दूंगा। जैसे शहर में मैं पटना को ले लिया, दिल्ली को ले लिया, तो ये शहर हो गया, यानी व्यक्तिवाचक हो गया। नदी में गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र को ले लिया, तो ये सभी क्या है? व्यक्तिवाचक हो गया। पहाड़ में हिमालय को ले लिया, यानी इसका नाम ले लिया मैं, तो किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को ही हम व्यक्तिवाचक ही संज्ञा कहते हैं। जैसे कि शहर हो गया तो शहर में दिल्ली, मुंबई हो गया। और गाय की बात करें तो साहिवाल हो गया, हरियाणवी गाय हो गया।
तो वही बात है, परिभाषा यहाँ पर दिया हुआ है। भाववाचक संज्ञा को देखते हैं। तो भाववाचक संज्ञा से पदार्थ व व्यक्तियों के धर्म, गुण, दोष, आकार, अवस्था, व्यापार या चेष्टा आदि भाव का बोध होता है। आदि भाव जाने जाएं जिस संज्ञा के अंतर्गत, तो वो संज्ञाएं क्या कहलाती है? तो वो संज्ञाएं भाववाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे कि इसमें हम कह सकते हैं कि हमारे हृदय की भावना जो भी व्यक्त की जाती है, जैसे कि हम किसी को मानते हैं कि ये इंसान अच्छा है, तो उसकी अच्छाई क्या है? हमारे लिए भाव का कारण बन रहा है। यानी मैं भाव मेरे अंदर है, उसके लिए मेरी अंदर भावना है कि वो इंसान कैसा है, वो इंसान अच्छा है। मुझ में क्रोध आ गया, तो ये क्रोध भी क्या हो गया? घृणा हो गया। ये सभी भावनाएं कहाँ से निकलती हैं? तो ये सभी हृदय की भावना होती है। तो हृदय की भावना यानी भाववाचक संज्ञा, जिसको हम हृदय से व्यक्त करते हैं। यानी हमारे अंदर एक फील आता है कि वो इंसान बुरा है, मैं अच्छा है। ये सभी क्या है? बचपना है, उसमें लड़कपन है, मिठास है। ये सभी हमारे अंदर यानी भाव हृदय से प्रकट होता है इन सभी बातों। तो ये सभी क्या होते हैं? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल आप देख पा रहे होंगे। तो इसका क्या हुआ? सब एग्जाम्पल हो गया। आप ये सभी एग्जाम्पल आपके एग्जाम में देकर पूछे जा सकते हैं कि मिठास हो गया, बचपना हो गया, लड़कपन हो गया आदि किस संज्ञा के अंतर्गत आते हैं? हरियाली हो गया, बुढ़ापा हो गया, तो आदि जो है ये सभी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो चलिए समूहवाचक संज्ञा को देखते हैं। तो समूहवाचक संज्ञा कहने से ही आपके दिमाग में यह ख्याल आ जाता होगा कि समूह का मतलब होता है या तो झुंड हो जाएगा, सभा, समिति, संघ, गुच्छा, गिरोह, ये सभी चीज़ें आपके माइंड में आ जाती होंगी। क्योंकि समूहवाचक ही अपने आप को यह दिखाता है कि समूह में हम जिस व्यक्ति को रिलेट करते हैं, जिससे समूह भर का बोध होता है, तो वो सभी क्या होता है? समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि मैं यहाँ एग्जाम्पल के थ्रू देखूं तो सभा हो गया। सभा तो किसी एक व्यक्ति के द्वारा लगता नहीं है, और संघ में ना ही कोई एक व्यक्ति होता है। संगठन ना तो किसी एक व्यक्ति के द्वारा चलता है, कोई एक व्यक्ति उसमें होता है जो उसका नेतृत्व करता होता है। बाकी सभा में बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे मंत्रिमंडल हो गया। मंत्रिमंडल में एक प्रधान होता है, बाकी सभी उसके सदस्य होते हैं। तो उसी प्रकार ये समूहवाचक कहने से ही हमें समूह भर के व्यक्तियों का बोध हो जाता है। जैसे कि आप देखते होंगे आर्मी हो गया, सेना की टुकड़ी हो गई, पुलिस हो गया, ये सभी क्या होते? ये तो किसी एक व्यक्ति से नहीं चलता है। पुलिस प्रशासन हो गया, ये सभी क्या है? गिरोह हो गया, झुंड हो गया, मेला हो गया। मेला किसी एक व्यक्ति से तो लगता नहीं है, बहुत सारे लोग उसमें रहते हैं। तो सभी क्या है? क्राउड। जैसे कि इंग्लिश में हम लोग देखते हैं तो क्या क्राउड होता है? क्राउड यानी भीड़। किसी व्यक्ति, बहुत सारे लोग वहाँ पर रहते हैं, तो वो हमें क्या होता है? कहीं ना कहीं हमें समूह को रिलेट करते हैं। तो क्या वो सभी है? क्या है? समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब हमारा लास्ट है कि द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होता है। द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, आपके दिमाग में यह ख्याल आता होगा, द्रव्य, पदार्थ, परिमाण, मापतौल, ये चारों चीजें आपके दिमाग में आ जाती होंगी। चाहे पदार्थ गणनीय हो, यानी जिसको आप काउंट कर सके, या पदार्थ आपके लिए अगणनीय हो, उससे मतलब नहीं है। वो सभी क्या होते हैं? सभी द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। एग्जाम में आपका डिफिनीशन तो देता नहीं है, आपको बस समझ में आना चाहिए कि जैसे मुझे 1 किलो चीनी चाहिए, तो यहाँ पर चीनी क्या है? चीनी एक द्रव्य है जो कि द्रव्यवाचक संज्ञा को रिलेट कर पा रहा है। दूध, मुझे 1 लीटर दूध चाहिए, मुझे सोना चाहिए, चाहे वो अगणनीय हो, क्योंकि अगणनीय में वैसा आता है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, गणनीय में वो आता है जिसको मैं काउंट कर सकता हूँ। जैसे कि मुझे 1 दर्जन केले चाहिए, तो मैं गिन लेता हूँ कि हमारे पास केले की संख्या कितनी होगी, यानी नंबर ऑफ बनाना हमारे पास कितने होगा? 12 होगा। तो मैं इसमें आपको द्रव्यवाचक संज्ञा में आपको गणनीय एवं अगणनीय दोनों तरह की संज्ञाएं आती है। इसमें परिमाण का बोध होता है, मापतौल का बोध होता है। ये सभी क्या होते हैं? ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो आप इस चीज को समझ पा रहे हैं। तो होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल गोस्वामी जीएस एंड मैथ्स क्लासेस को सब्सक्राइब कर दे। कल मैं आपके लिए क्रिया जो होता है, कैसे
नाम धातु क्रिया होते हैं, पूर्वकालिक क्रियाएं होती है, ये सभी क्रिया कितने प्रकार के होते हैं, तो मैं आपको कल क्रिया को डिस्कस करूंगा। बाकी इसके प्रैक्टिस होगा यानी संज्ञा का जो भी प्रैक्टिस सेट, इससे क्वेश्चन बन सकता है, पहचान कैसे करते हैं, तो उसका भी मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगा। लेकिन कल मैं आपको क्रिया को पढ़ाऊँगा। तो चलिए आज के सेशन का यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल गोस्वामी GS एंड मैथ्स क्लासेस को सब्सक्राइब कर दें।